गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हमने मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन यानी कि मोशन इन वन डायमेंशनल, दैट इज वन डायमेंशनल मोशन, यहाँ तक डिस्कस किया है। दैट मीन्स मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग स्ट्रेट लाइन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। उससे रिलेटेड काइनेमेटिकल इक्वेशंस डिस्कस किए हमने। ओके और एक स्पेशल कंडीशन भी डिस्कस की हमने कि डिस्टेंस ट्रैवल बाय अ पार्टिकल इन nth सेकंड। उसके बाद मोशन अंडर ग्रेविटी, वो भी बिलोंग करती है वन डायमेंशनल मोशन। ओके दैट इज ऑब्जेक्ट फॉल्स इन द इफेक्ट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उसमें तीन कंडीशंस हमने डिस्कस की थी। ओके सो मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग स्ट्रेट लाइन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन and motion of object under the effect of gravity, both motion belongs to one dimensional motion, that is motion of object along straight line. Okay डियर स्टूडेंट्स, देखिए मोशन ऑफ बॉडी दो तरह के होते हैं, विथ कांस्टेंट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेटेड मोशन। नंबर वन, अगर ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, तब सिंपल फार्मूला होगा यहाँ पर वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ एक्सेलरेटेड मोशन, मतलब एक्सेलरेशन दो तरह के हो सकते हैं, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन एंड सेकंड नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अब हमने लास्ट लेक्चर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के इक्वेशंस, दैट इज काइनेमेटिकल इक्वेशन डिस्कस किए। जैसे यहाँ पर दिए, देखिए फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना। फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन, दैट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इनटू टाइम। सेकंड, यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। अब यहाँ पर यस का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट। देन वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as, दिस इज थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन यहाँ तक। अब उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट ने लास्ट सेकंड मतलब nth सेकंड, ओके, तो ऑब्जेक्ट ने अगर nth सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया है या कवर किया है, तो उसके लिए ये फार्मूला है यस nth इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू इन ब्रैकेट 2n माइनस 1, ये वाला फार्मूला। उसके बाद नीचे कौन सा फार्मूला दिया है, देखिए एवरेज वेलोसिटी। So average velocity is equal to half of u plus v into t. Now non-uniformly accelerated motion, मतलब object is not moving with uniform acceleration. Acceleration is changing, either increasing or decreasing. Okay. अब displacement अगर दिया है तो velocity कैसे निकालेंगे हम, दैट इज़ v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी, दैट इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं, अगर डिस्प्लेसमेंट को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमें वेलोसिटी मिलेगी। और एक्सेलरेशन अगर निकालना है तो फिर वेलोसिटी का अगेन डिफ्रेंशिएशन करना होगा। सो a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, दैट इज इक्वल टू v इंटू डी वी बाई डी एस। ओके, देखिए a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, इसको अगर हम मल्टीप्लाई और डिवाइड बाई डी एस करते तो डी एस बाई डी टी मतलब v हो जाएगा और रिमेनिंग डी वी बाई डी एस। तो इसका मतलब सिंपल है, देखिए डिस्प्लेसमेंट का अगर हम डिफ्रेंशिएट लेते हैं तो उससे वेलोसिटी मिलेगी, अगर वेलोसिटी का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो फिर एक्सेलरेशन मिलेगा। उसका उल्टा देखिए, अगर एक्सेलरेशन दिया है, ओके, एक्सेलरेशन का अगर हम इंटीग्रेशन निकालते हैं तो हमें वेलोसिटी मिलेगी, राइट। और वेलोसिटी का अगर इंटीग्रेशन लेते हैं हम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो हमें डिस्प्लेसमेंट मिलता है। तो ये सारे फार्मूलेज यहाँ पर रिलेटेड टू नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ओके स्टूडेंट्स, तो उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हम आज के लेक्चर से स्टार्ट करने वाले। नो फर्स्ट न्यूमेरिकल, a particle moving with uniform acceleration has velocity 6 meter per second at a distance 5 meter from the initial position. After moving another 7 meter, उसके आगे 7 meter, okay, the velocity becomes 8 meter per second. The initial velocity and acceleration are. देखिए इस न्यूमेरिकल का मीनिंग क्या होता है। सपोज ए पोजीशन, ये इनिशियल पोजीशन है, ठीक है, यहाँ से ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है,
ऑब्जेक्ट इज कंटिन्यूअसली मूविंग। सपोज यहां पर ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी हम लेते हैं u, ओके। आफ्टर कवरिंग 5 मीटर डिस्टेंस, सपोज बी पोजीशन, और यहां से यहां तक ये 5 मीटर डिस्टेंस है, तो इस पोजीशन पर वेलोसिटी कितनी दी है? 6 मीटर पर सेकंड, ओके। लेट दिस इज v1, 6 मीटर पर सेकंड। देन आफ्टर मूविंग अनदर 7 मीटर, मतलब फ्रॉम B to C position, okay, this distance is 7 मीटर। फर्दर 7 मीटर के बाद मतलब C पोजीशन पर अब वेलोसिटी दी है कितनी? 8 मीटर पर सेकंड। तो हमें इस कंडीशन में फिर फाइंड आउट क्या करना है? इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन कैसा है? यहाँ पर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, फ्रॉम A to C पोजीशन एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, ओके। अब फर्स्ट देखिए यहां पर, फॉर द फर्स्ट, अब देयर आर 3 काइनेमेटिकल इक्वेशंस, ओके। इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट दिया है और एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, तो थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन हम यहां पर यूज कर सकते हैं। देखिए v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as, ये वाला इक्वेशन यहां पर यूज करते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन के लिए इक्वेशन क्या होगा यहां पर? देखिए, अब फर्स्ट कंडीशन मतलब A to B, तो इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v1, तो ये इक्वेशन यहां पर लेते हैं। v1² इज इक्वल टू u² प्लस 2as1, लेट दिस इज s1, दैट इज 5 मीटर। तो v1 कितना है यहाँ पर? 6 इज इक्वल टू, ये तो निकालना है हमें इनिशियल वेलोसिटी, प्लस 2ab निकालना है। अब s1 मतलब A to B, डिस्प्लेसमेंट कितना है यहाँ पर? 5, ओके। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1, बिकॉज यहाँ पर 2 वैल्यूज हमें निकालने हैं, इसको ऐसे रहने देते हैं। नो, अब सेकंड कंडीशन के लिए देखिए, सेकंड कंडीशन मतलब मूवमेंट ऑफ बॉडी फ्रॉम B to C, तो यहाँ पर देखिए B अगर इनिशियल पोजीशन लेते हैं हम, तो यहाँ पर इनिशियल पोजीशन B पर वेलोसिटी कितनी है? 6 मीटर पर सेकंड, और 7 मीटर ट्रैवल करने के बाद उसकी वेलोसिटी हो जाती है 8 मीटर पर सेकंड। अब दोनों कंडीशन में एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, ओके। तो सेकंड कंडीशन के लिए देखिए फाइनल वेलोसिटी, ओके, तो v2² इज इक्वल टू, अब B पर इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? v1² प्लस 2as2, लेट B to C डिस्प्लेसमेंट, ये अगर हम s2 कंसीडर करते हैं तो दैट इज 7, इसको कंप्लीट करते हैं। अब v2 की वैल्यू कितनी है? 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 6² प्लस 2a इंटू s2 की वैल्यू 7, ओके। अब 8 का स्क्वायर मतलब देखिए यहाँ पर हमें एक्सेलरेशन मिल सकता है, ओके। तो 8 का स्क्वायर 64, अब ये इधर आने के बाद माइनस हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36, ओके। इट इज इक्वल टू 7 to the 14, 14a। नाउ 14a इज इक्वल टू, इसका डिफरेंस देखिए अब, 64 माइनस 36, तो ये कितना होगा? 28। देयरफॉर एक्सेलरेशन कितना होगा फिर? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये होगा एक्सेलरेशन, है ना, 14 to the 28। अब ये a की वैल्यू अगर हम इक्वेशन 1 में रखते हैं तो u की वैल्यू हम इजीली निकाल सकते हैं। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 1। देखिए 6 का स्क्वायर 36 इज इक्वल टू u निकालना है यहाँ पर प्लस 2 into a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 2 आई थी, 2 into 5, 36 इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 5 into 2 10, 10 into 2 20, therefore u square is equal to 36 minus 20, तो u square की वैल्यू कितनी आती है? 16, therefore u is equal to 4 मीटर पर सेकंड। तो a पोजीशन पर इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी ऑब्जेक्ट की? 4 मीटर पर सेकंड। तो क्वेश्चन हमारा क्या था? इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। इनिशियल वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड एंड एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऑप्शन कौन सा होता है यहाँ पर? यस, ऑप्शन बी, ये आंसर होगा इसका, राइट। नाउ सेकंड एग्जांपल,
A body traveling with uniform acceleration crosses 2 points with velocities 20 meter per second and 30 meter per second. The speed of body at midpoint is nearly. देखिए न्यूमेरिकल का मीनिंग क्या होता है. सपोज इनिशियल पोजीशन ए है यहाँ पर और फाइनल पोजीशन सपोज बी. तो ये दो पॉइंट यहाँ पर क्रॉस हो जाते हैं विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन सेम है, ठीक है. तो एट ए पॉइंट इसकी वेलोसिटी कितनी दी है 20 मीटर पर सेकंड. लेट इट इज u 20 मीटर पर सेकंड. अब ये बी पॉइंट जब क्रॉस करता है तो उसकी वेलोसिटी कितनी बनती है यहाँ पर 30 मीटर पर सेकंड. लेट दिस इज फाइनल वेलोसिटी. ओके, नाउ क्वेश्चन इज द स्पीड ऑफ बॉडी एट मिड पॉइंट इज नियरली. अब ए बी का मिड पॉइंट यहां पर लेते हैं, सपोज दिस इज सी, ठीक है. तो मिड पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी निकालनी है हमें. तो लेट इट इज v डैश, जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है. ओके, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यहां पर. ओके, तो यहां पर यही फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये वाला फॉर्मूला. बिकॉज देखिए a to s, सपोज a to b टोटल डिस्प्लेसमेंट अगर हम यहां पर s कंसीडर करते हैं तो ac डिस्प्लेसमेंट कितना है s by 2 और cb डिस्प्लेसमेंट भी s by 2 है ना. मतलब c पॉइंट इज मिड पॉइंट ऑफ ab. तो ac डिस्प्लेसमेंट और cb डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम हो जाते हैं. तो देखिए v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, यह फॉर्मूला हम यहां पर यूज कर सकते हैं. तो ठीक है, पहले देखिए a टू c, ये डिस्प्लेसमेंट लेते हैं. तो यहां पर फाइनल वेलोसिटी कितनी कंसीडर करेंगे हम c पॉइंट की v डैश. तो v डैश स्क्वायर माइनस, अब यहां पर a पॉइंट पर इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u स्क्वायर इज इक्वल टू 2a. अब डिस्प्लेसमेंट कितना है a टू c, s by 2. ओके, लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1. नाउ सेकंड कंडीशन मतलब फ्रॉम c टू b, c टू b. ओके, अब b पॉइंट पर फाइनल वेलोसिटी v, तो v स्क्वायर माइनस c पॉइंट पर इनिशियल वेलोसिटी अगर हम कंसीडर करते हैं तो कितनी हो जाएगी v डैश, निकालनी है हमें. तो v डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 2a, एक्सेलरेशन सेम है यहां पर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और c टू b भी डिस्टेंस कितना है s by 2. ओके, क्लियर. अब देखिए राइट हैंड साइड सेम है यहां पर 2a s by 2, 2a s by 2. तो अगर ये इक्वेट करते हैं हम तो यहां पर ये लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वेट हो जाएगी. सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन राइट v1 डैश स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस v डैश स्क्वायर. ओके, अब इसको कंप्लीट करते हैं. v डैश की वैल्यू हमें निकालनी है माइनस, अब u स्क्वायर, u की वैल्यू कितनी 20 स्क्वायर कितना होगा 400 इज इक्वल टू v 30 का स्क्वायर कितना होगा 900 माइनस v डैश स्क्वायर. राइट. नो, अब माइनस v डैश स्क्वायर अगर इधर लाते हैं तो प्लस हो जाएगा, और ये v डैश स्क्वायर मतलब 2 टाइम्स v डैश स्क्वायर इज इक्वल 900 प्लस 400 कितना होगा 1300. देयरफॉर v डैश स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखिए 1300 डिवाइड बाय 2 मतलब 650 इतना आ जाता है. ओके, तो v डैश की वैल्यू कितनी होगी. अब देखिए अगर ये 625 होता तो एग्जैक्टली स्क्वायर रूट कितना लेते हैं हम 25. ओके, 650 है मतलब 25 के आगे. अब ऑप्शन देखिए यहाँ पर 25 तो नहीं हो सकता है, 24 भी पॉसिबल नहीं. 10 रूट 6 का मतलब क्या होगा, अगर 10 हम रूट के अंदर लाते हैं तो 100 टू 6 600, तो ये 650 है ना, मतलब B C D ये नहीं होगा. 650 मतलब 25 और 26 के बीच आंसर होगा, बराबर है. तो ऑप्शन कौन सा होगा फिर, ए ऑप्शन. सो 25.5 अगर इसका स्क्वायर रूट लेते हैं हम तो 25.5 समथिंग यहाँ पर आ जाएगा. तो दिस इज मीटर पर सेकंड. राइट स्टूडेंट.
नाउ नेक्स्ट नंबर 3, थर्ड न्यूमेरिकल देखिए, a body covers 200 centimeter in first 2 seconds and 220 centimeter in next 4 seconds. The velocity of body at the end of 7th second is, okay. Now अब देखिए, suppose A is the initial position of body, okay, which is already moving. Suppose it is moving with velocity, initial velocity u. Now 2 second, सपोज B पॉइंट तक आते आते 2 सेकंड हो जाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर t इज इक्वल टू 2 सेकंड, ओके। तो ये डिस्टेंस कितना दिया है, 200 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर। नाउ एंड 220 सेंटीमीटर इन द नेक्स्ट 4 सेकंड। तो B to C अगर लेते हैं हम यहाँ पर, तो ये कितना है, B to C 220 सेंटीमीटर, और इसके लिए टाइम कितना लगता है, 4 सेकंड। मतलब B to C पहुंचने के लिए 4 सेकंड लगते हैं, तो A to C टोटल टाइम कितना हो गया फिर, दैट इज 6 सेकंड। क्लियर कीजिए। देखिए, a body covers 200 सेंटीमीटर इन फर्स्ट 2 सेकंड। सपोज A to B 200, तो कितना टाइम लगता है, 2 सेकंड लगता है। नाउ 220 सेंटीमीटर इन द नेक्स्ट 4 सेकंड, मतलब B to C पहुंचने के लिए उसको 4 सेकंड लगते हैं, ओके, 220। तो यहाँ पर A to C कितना टाइम लगता है फिर, 2 सेकंड, और नेक्स्ट वाला 4 दैट इज 6 सेकंड। और टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा यहाँ पर, 200 प्लस 220 दैट इज 420 सेंटीमीटर, 420 सेंटीमीटर, ओके। द वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट द एंड ऑफ 7th सेकंड। अब यहाँ पर, यहाँ तक कितने सेकंड्स हो गए, 6 सेकंड। अब 1 सेकंड और सपोज यहाँ पर जाता है, तो इस पॉइंट पर मतलब 7 सेकंड के बाद उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, ये निकालना है हमें, ओके। अब स्पीड निकालने के लिए फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन कौन सा होता है, v इज इक्वल टू u प्लस at, ये फॉर्मूला होता है ना। अब यहाँ पर t की वैल्यू 7 सेकंड दी है ना, t की वैल्यू कितनी, 7 है। a मालूम नहीं, यहाँ पर u इनिशियल वेलोसिटी को भी पता नहीं, मतलब आफ्टर 7 सेकंड उसकी स्पीड, बॉडी की स्पीड कितनी होगी ये निकालने के लिए हमें ये फॉर्मूला तो यूज करना है, लेकिन राइट नाउ u और a की वैल्यू हमें पता नहीं, जो हमें निकालनी होगी, ओके। तो उसके लिए ये कंडीशन यहाँ पर दी है। देखिए, डिस्प्लेसमेंट, टाइम और वेलोसिटी, इनके बीच क्या फॉर्मूला है। देखिए, सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। अब यही फॉर्मूला क्यों यूज करना है हमें, बिकॉज डिस्टेंस दिया है, मतलब डिस्प्लेसमेंट s और टाइम दिया है, फिर से सेकंड कंडीशन दी है, वहां पर भी डिस्प्लेसमेंट दिया है और टाइम दिया है, मतलब s और t दिया है। तो यहाँ पर हम u और a के बीच 2 इक्वेशंस ऑब्टेन कर सकते हैं, ओके। देखिए क्या होता है यहाँ पर, देखते हैं। नो ड्यूरिंग फर्स्ट कंडीशन, ओके, देखिए a to b डिस्प्लेसमेंट कितना है यहाँ पर, 200, तो s की वैल्यू कितनी होगी, 200 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है हमें, t कितना है, मतलब a to b टाइम कितना लगता है, 2 सेकंड इंटू 2 प्लस हाफ a की वैल्यू भी निकालनी है, t मतलब 2 स्क्वायर इज 4, तो यहाँ पर ये 2 ऐसा सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा। देखिए 2 और यहाँ का 2 अगर कॉमन निकालते हैं, इधर डिवाइड करते हैं, तो कितना होगा ये 100 इज इक्वल टू u प्लस a, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब समझ में आ रहा है आपको, ओके। अब सेकंड कंडीशन में भी u और a के बीच एक इक्वेशन मिलेगा हमें। देखिए सेकंड कंडीशन क्या होगी, मतलब a to c लेते हैं, स्टार्टिंग टू c पॉइंट। अब b to c क्यों नहीं लेना है हमें, बिकॉज हमें क्या निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है, यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है ना। तो इसलिए हमने a to c ये ड्यूरेशन दिया है। अब a to c, अब मुझे बताइए टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 200 प्लस 220 दैट इज 420 इज इक्वल टू, ओके, इनिशियल वेलोसिटी u। अब a to c टाइम कितना लगता है, 6 सेकंड, 8 to 6 करेंगे हम। अब प्लस 1/2
a इंटू टी स्क्वायर मतलब 6 स्क्वायर इज 36। ओके, अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो हम यहाँ पर 18 ऐसा लिख सकते हैं। देन 420 इज इक्वल, अगर यहाँ पर 6 कॉमन निकाल सकते हैं बिकॉज दिस इज 18, 6 3 जा 18, तो 6 कॉमन निकाल सकता है। इन ब्रैकेट u प्लस कितना रहेगा 3a, है ना। नाउ अगर 6 इधर लाते हैं तो डिवाइड हो जाएगा, 42 डिवाइडेड बाय 6 मतलब 7, तो ये 70 इज इक्वल टू u प्लस 3a। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। राइट स्टूडेंट, अगर हम यहाँ पर इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2, तो देखिए यहाँ पर 70 माइनस 100 कितना होगा -30 इज इक्वल u माइनस u 0 हो जाएगा। 3a माइनस a मतलब 2a, तो देयरफॉर a की वैल्यू कितनी आएगी फिर 30 डिवाइड बाय 2, तो a इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी। राइट, तो a की वैल्यू यहां पर मिल गया हमें। अब a की वैल्यू -15, ये अगर हम इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में रखते तो हमें u की वैल्यू मिल सकती है। राइट, नो अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 100 इज इक्वल टू u प्लस, अब a की वैल्यू माइनस है ना, तो -15 दैट इज u -15, देयरफॉर u इज इक्वल टू, अब ये -15 इधर आने के बाद प्लस हो जाएगा, तो 115 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो ये वैल्यू u मतलब इनिशियल वैल्यू बन गई। ओके, अब हमें क्वेश्चन क्या है देखिए, द वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट द एंड ऑफ 7th सेकंड। ओके, 7 सेकंड के बाद उसकी स्पीड कितनी होगी ये निकालना है। मतलब अब ये इक्वेशन हम यूज कर सकते हैं बिकॉज हमारे पास अब u की वैल्यू है 115 सेंटीमीटर पर सेकंड, a की वैल्यू -15 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, और t कितना है 7 सेकंड, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अब v इज इक्वल टू u प्लस a t, तो u की वैल्यू 115 मीटर सेंटीमीटर पर सेकंड, ओके, प्लस a की वैल्यू -15 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, और t आएगा 7, तो v इज इक्वल टू 115, ओके, माइनस, अब 15 7 का कितना होता है 105, है ना, 105, देयरफॉर v की वैल्यू कितनी आएगी फिर 10 सेंटीमीटर पर सेकंड, 10 सेंटीमीटर पर सेकंड। देखिए हमने ये न्यूमेरिकल पूरा सीजीएस सिस्टम में ही सॉल्व किया बिकॉज ऑप्शंस आर सेंटीमीटर पर सेकंड। ओके, तो 7 सेकंड के बाद ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी होगी 10 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो ऑप्शन सी होगा फिर यहाँ पर। ओके स्टूडेंट।